हेलो डियर स्टूडेंट और क्लास 11 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। फर्स्ट टॉपिक पिछले टर्म पे आपको बताया था पिछले वीडियो में। सेकंड टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और किससे हुई, उसको हम जानेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। जैसे लिखा है कैथोड रेज। अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हमें क्या जानना है, कैथोड रेज। व्हाट इज़ कैथोड रेज, कैथोड किरणें क्या होती हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जूलियस पलकर 1859 में इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किया। तो जानते हैं कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जो ग्लास की बनी हुई है, कांच की एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक कांच की नलका लिया और इसको इसमें जो है किसी भी मेटल से इन्होंने इलेक्ट्रोड बनाया, एक कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड और एनोड को एक वायर से जो है कनेक्ट कर दिया और वायर से कनेक्ट कर दिया और इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया। इस वैक्यूम पंप की सहायता से जो है इसमें जो प्रेशर है, जो दाब है, बहुत कम कर दिया गया, 0.001 mmHg। और उसके बाद इसको क्या है, एक हाई वोल्टेज सोर्स से इसको ऐड कर दिया गया। हाई वोल्टेज मतलब 10,000 वोल्ट के सोर्स से इसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद ऐड करने के बाद जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज सोर्स से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा है कैथोड और इधर एनोड लगा हुआ। कैथोड और एनोड जैसे ही हाई वोल्टेज सोर्स से इसको लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कैथोड से एक इनविजिबल अदृश्य किरणें रेज यहाँ से निकलती है और कैथोड से एनोड की ओर चलती है, कैथोड से एनोड की ओर मूव करती है। और एनोड के पीछे जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इस पर एक ग्लो, एक चमक उत्पन्न करती है। और जब जूलियस पलकर ने देखा जो ग्लो उत्पन्न होता है, जो चमक उत्पन्न होता है, इस इनविजिबल रेज का क्या नाम दिया, कैथोड रेज। कहने का मतलब है कि जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस लेकर अल्प दाब, कम प्रेशर पे 0.001 mmHg पर इसमें क्या किया गया, हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो कैथोड से एक इनविजिबल अदृश्य किरणें निकलती है और जो कैथोड से एनोड की ओर मूव करती है और एनोड के पीछे जो है कांच की दीवार पर क्या करती है, ग्लो उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। तो जो जूलियस पलकर ने थे इस इनविजिबल रेज को इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। और इस कैथोड रेज, तो यहाँ से जूलियस एक्सपेरिमेंट के द्वारा केवल ये पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो रहा है कि कैथोड रेज, व्हाट इज कैथोड रेज क्या है। कैथोड रेज, इस इनविजिबल रेज को कैथोड रेज कहा। किसने कहा, जूलियस पलकर ने। उसके बाद विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी किया। इन कैथोड रेज, जो इनविजिबल रेज हैं, जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। इन्होंने क्या किया, स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट यहाँ दिया है, तो इसको किसने स्टडी किया, विलियम क्रूक्स हैं और आपके जो है जे थॉमसन है। उन्होंने प्रॉपर्टीज़, गुणों का अध्ययन किया, जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड रेज होती हैं, के गुणों का स्टडी किया और बताया कि जो दीज रेज, कैथोड रेज, दीज रेज क्या लिखा है, दीज रेज मेड अप आ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। दीज रेज मतलब कैथोड रेज मेड अप आ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब ये अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, सेकेंड पोर्शन क्या बताया
कि these rays travel a straight line. यह एक these rays travel a straight line, मतलब कि एक सीधी रेखा में यह किरणें जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। these rays travel स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं these rays penetrate a thin a metal sheet these rays मतलब यह किरणें कैथोड रेज जो होती हैं पेनिट्रेट करती हैं किसको, मेटल शीट को या मैटर को क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं। फोर्थ यहाँ पर है आयनाइजेशन ऑफ गैस, मतलब गैसों को आयनित करती है। नेक्स्ट है इफेक्टेड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं इफेक्टेड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं, ये इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है, गैसों को यहाँ लिखा है दीज रेज मेड अप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। दीज रेज ट्रेवल आ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में चलती है। दीज रेज पेनिट्रेट अ मेटल शीट, मेटल की जो सीट होती है, तो पतली जो धातु की पन्नी होती है उसको पेनिट्रेट करती है, या भेदन क्षमता इसकी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और उस मेटल की बारीक जो सीट होती है उससे आर पार निकल जाती है। और आयनाइजेशन ऑफ गैस, जो इसमें कोई भी एक गैस लिया जाता है, यहाँ पर क्या दिया गया है, कोई भी एक गैस ले, और जो भी गैस लेते हैं उनको क्या करती है, आयनाइजेशन मतलब उसको आयनित करती है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है अफेक्टेड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, दीज रेज अफेक्ट मतलब प्रभावित करती है फोटोग्राफिक प्लेट को, क्या करती हैं, काला करती है। देन लिखा है दीज रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युतीय या मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय, और दीज रेज मतलब यह जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड किरणें होती हैं, वो चुंबकीय और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप कह सकते हैं चुंबकीय और इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या करती हैं, ये जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, मुड़ जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर सपोज दैट ये पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक रेस ऐसे जा रही है, तो क्या होता है, ऐसे ये पॉजिटिव की ओर इनकी क्या होती है, दिशा, डायरेक्शन होती है। अगर इनको हम कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये पॉजिटिव मतलब कहाँ पर ये विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती हैं, किस डायरेक्शन में जाती हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर ये मुड़ जाती है। इससे पता चलता है कि इस पर कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है, वो निगेटिव चार्ज होता है। यह कैथोड रेज निगेटिव है तभी वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगी, अगर कैथोड रेज पॉजिटिव होती तब वो निगेटिव प्लेट पे जाती है। मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि कैथोड रेज जो होती है उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज किसने बताया, जूलियस पलकर ने एक्सपेरिमेंट किया, विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया, इसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। दीज रेज मेड अप अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। दीज रेज ट्रेवल्स अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में चलती हैं। दीज रेज पेनिट्रेट अ मेटल शीट या पतली धातु की पन्नी को भेद कर प्रभावित करती है, भेदन क्षमता इनकी अधिक होती है, भेद कर पार निकल जाती है। आयनाइजेशन ऑफ गैसों को आयनित करती है। इफेक्टेड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं, इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती हैं। दीज रेज इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर मूव करती हैं, किस डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव में। इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस प्रॉपर्टीज़ के बाद जे थॉमसन ने क्या किया, इस प्रॉपर्टीज़ के बाद जे थॉमसन ने नेचर ऑफ कैथोड रेज नेचर ऑफ कैथोड रेज मतलब कैथोड किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया। क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ कैथोड रेज की प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन क्या किसने किया, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रेज का नेचर का प्रकृति का स्टडी किया। तो फर्स्ट आप क्या बताया इन्होंने कि जो कैथोड किरणें होती हैं अत्यंत माइक्रोस्कोपिक पार्ट की नेगेटिव बनी होती है और इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, मतलब कैथोड रेज जो नेगेटिव, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो अत्यंत माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, उसको इन्होंने नाम क्या दिया, इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इन्होंने नेचर को पढ़ने के बाद जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को ही क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और सेकेंड क्या है, इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो है E/m इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। E मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया, और m मतलब क्या हो गया, मास हो गया। तो यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। दूसरी चीज़ इन्होंने इसकी E/m को, इलेक्ट्रॉनों की E/m को इन्होंने क्या किया, प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन के जो मास जो E/m होते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसका मीन्स ये हो गया है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस लिया जाए और या किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया जाए, लेकिन जब हम हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो सदैव ऑलवेज क्या है कि सेम फीचर वाली जो है रेज ही यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है, जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है। मतलब E/m क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इसमें कोई भी गैस लिया जाए, किसी भी धातु का मेटल का इलेक्ट्रोड हो, लेकिन जो रेज निकलती है वो क्या होती है, सेम फीचर, मतलब समान गुण वाली रेज होती हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बुक में है, उससे आप लिखिएगा, नोट बनाइएगा, और हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थैंक यू बेटा।